कृषि दर्शन देखैया जम्मो संगवारी हो, जय जोहार, राम राम। संगवारी हो, अभी के स्थिति के हम बात करन संगवारी हो, कोरोना महामारी से हमन जूझत हन और ये मनखे के विकास, देश के विकास, आर्थिक सुदृढ़ीकरण जो हमन होवत रहेन ओला कहीं न कहीं पाछू कर दे संगवारी हो। आप मन जानत हो, सबो झन एकर से परेशान हन, कब भागी की के देखत रिथन, का काम करन का नहीं करन, ये काम नहीं होवते, वो काम नहीं होवते, सबों में नुकसान होवत है। ये सब परेशानी हमला हो है संगवारी हो। लेकिन जिए ला तो पढ़ी, कहीं न कहीं विकास तो करे ला पढ़ी, मनखे के सोच ला बदले ला पढ़ी। तो कृषि के क्षेत्र में भी हमना संभावना तलाशे ला पढ़ी कि खेती किसानी के बूता में हमन अउ का कर सकथन, जेकर से हमला एक अच्छा सोच आ सके, एक अच्छा स्रोत हम जुटा सकन, एक रोजगार भी मिल सके, खान पान भी अच्छा हो सके और पैसा भी मिल सके। तो संगवारी हो, ये संभावना तलाशे जात है हर क्षेत्र में। यही लगत है आत्मनिर्भर यदि हमला बनना है तो संभावना तलाशो और अवसर के रूप में ओला प्रयोग करो। तो संगवारी हो, बहरहाल हमर खेती किसानी के बूता के हम बात करथन तो खेती किसानी में हमर छत्तीसगढ़ ला देखथन संगवारी हो, धान के खेती करथन, ओन्हारी के करथन और पानी रोके बर बड़े बड़े मेड़ बनाथन। तो मेड़ के उपयोग भी हम आज के समय में करके एक अच्छा आमदनी ले सकथन का, ये प्रश्न है। तो वैज्ञानिक मन जैसे बताते संगवारी हो, बिल्कुल सही आप मन सोचत हो कि छत्तीसगढ़ में बड़े मेड़ जो रही थे ओकर उपयोग हम कैसे करन। तो आज के चर्चा हमन यही विषय में करबो संगवारी हो कि मेड़ के उपयोग फलों के खेती करके कैसे करे जाए। तो संगवारी हो, मैं विशेषज्ञ ले बुलावा, तब तक आप मन देखो ये खास संदेश। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए, जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है।
किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या KCC का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। आवा संगवारी हो चर्चा ला शुरू करन। और जैसे कि मैं पहली बता रहे हूँ कि आज के हमारे चर्चा के विषय है हमारे कार्यक्रम में मेड़ के उपयोग फलों के खेती से कैसे करना चाहिए। वैज्ञानिक हमारे तीर आवत है डॉक्टर GL शर्मा जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। तो आवा संगवारी हो गोड़ बात शुरू करन डॉक्टर GL शर्मा जी से। और सबले पहली बात यही है कि छत्तीसगढ़ के जोन मेड़ में खेती के संभावना कतका है। वैज्ञानिक होए के नाते आप मन ल बताही कि अलग अलग क्षेत्र में जो मेड़ है हमारे छत्तीसगढ़ में, का वो मेड़ मन के उपयोग फल के खेती करके हम एक अच्छा रोजगार ले सकत हन का? एकर संभावना है। यहाँ के मेड़, यहाँ के माटी, यहाँ के जलवायु, यहाँ के मौसम के हिसाब से कतेक संभावना हमन तलाशबो। आवो जानकारी लेथन का कहा थे शर्मा जी हैं, देखो सुनो। आपन के प्रश्न बहुत सर्वथा उचित है। वर्तमान परिदृश्य में देखे जाए तो हर व्यक्ति चाहता है कि मोर खेती से कैसनो आय बढ़े और मोर परिवार के और सब में खेती में जुटे रहे। तो मेड़ हमार अभी तक छत्तीसगढ़ में का है परंपरागत रूप से उमें बबूल के वृक्ष और ये अन्य वृक्ष अपन आप उगे
और ओकर हमन खेती किसानी में, हल बनाए में, बैलगाड़ी बनाए में उपयोग करत रहें। पर अब वर्तमान में धीरे धीरे हल और बैलगाड़ी के प्रयोग कम हो जाते हैं और बहुत सारा पेड़ ला काट भी डरे हैं। तो ये अभी जो वर्तमान मेड़ हमन बनाए हैं पानी रोके पर बनाए हैं कि हमार ज़्यादा बारिश में पानी रुक जाए और धान के खेती पकते तक पानी की कमी ना हो। तो मेड़ के बहुत अच्छा उपयोग हो सकते और मेड़ चौड़ा चौड़ा मेड़ है वो मन ला हम विभिन्न प्रकार के उद्यान की फसल एक वर्षीय बहुवर्षीय लगा के हमार नियमित आय के साधन बना सकथन। और अगर हम एला सामूहिक रूप से करबो तो हमन ला एला ज़्यादा फायदा होई। जैसे बहुवर्षीय फलदार वृक्ष है ओकर हम बहुत अच्छा से लगा सकथन और ओकर नियमित रूप से, जैसे एक समय अलग अलग समय ठंड में अलग फल ही, बरसात के समय अलग फल ही, गर्मी के समय अलग अलग फल ही, तो वो समय हमार मतलब नियमित आय के साधन प्राप्त होही। तो ये मेड़ के उपयोग करना मतलब हमार सूझबूझ के निशानी के रूप में स्थापित हो सकते। संगवारी हो देखियो बहुत बढ़िया बात बताई से हमार शर्मा जी है कि छत्तीसगढ़ के जो मेड़ है ओकर उपयोग ला फल के खेती और सब्जी के खेती भी कर सकत है। फल के खेती में अलग अलग क्षेत्र है, जैसे अंबिकापुर क्षेत्र है उसमें लीची लगा सकते कहातरी से। हमार मैदानी भाग है ते में आम, जाम और दूसर फल है। और बस्तर के वो तरफ क्षेत्र में देखो काजू है, बादाम है, एकर उपयोग करके किसान मन अपन मेड़ के उपयोग कर सकते, खेती की संभावना ला तलाश सकते। बात आते संगवारी हो अब फसल के चयन करना है, यानी फल के चयन हमला करना है कि कौन कौन सा मेड़ में हम कैसे कैसे फसल लगा सकत हन। यानी फलों के खेती यदि करना है तो फल के चयन हमला करना है कि कौन कौन सा क्षेत्र में कौन कौन सा पौधा के हम उपयोग कर सकत हन और का उपयोग करबो। आवो संगवारी हो शर्मा जी का बतावत है जानकारी लेत हन। आपके बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि फल के चयन और ओकर किस्म के चयन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ओमें हमन मन ला ऐसे फल लगाना चाहिए जिसमें हमन मन ला कम से कम ओकर देखभाल करना पड़ सके। शुरू में 3-4 साल बने देखभाल करे पड़ी, ओकर बाद हमला नियमित रूप से फलन प्राप्त होही। और ओमें का है कि मेड़ में क्योंकि हमन ला एक लाइन में लगाना है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधा भी लगा सकथन। तो इसे फल देखो तो हमन आम के फल ला आराम से लगा सकथन, आम। दूसरा हो गया हमार जाम, अमरूद, है ना। तीसरा हो गया हमार नींबू, है ना, सीताफल, है ना, और पपीता, केला, ये फल हम अच्छे से लगा सकथन। और अन्य जैसे बेर है ना, और अनार है, ये सब फल के हम मतलब ओकर एक व्यवस्थित तरीका से ओकर पहले बना लें कि कौन सा फल कहाँ पर लगी, वो हिसाब से ओकर व्यवस्था कर ले जाए। ओकर व्यवस्था करे के बाद पहले मेड़ के चयन कर ले जाए। मेड़ के चयन में बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हमारे हम पौधा ऐसे लगा देते हैं कि ओकर छाया धान के खेत में आ जाते तो मतलब धान के फसल भी प्रभावित हो सकते। तो हम किसान भाई फल के चयन के साथ साथ पहले मेड़ के भी चयन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कौन सा मेड़ में फल के पेड़ लगाना है, कौन सा मेड़ में अन्य सब्जी एक वर्षीय सब्जी की खेती करना है, जेकर से ये मेड़ से हमारे मतलब सब्जी के मतलब फ़ायदा मिल जाए, ये मेड़ से हमारे फल के फ़ायदा मिल जाए। तो हमारे घर के भी आवश्यकता पूर्ति हुई और अतिरिक्त ला हमारे सब इकट्ठा करके सामूहिक रूप से बेच भी सकते हैं, गाँव में बेच सकते हैं, गाँव के बाहर भी बेच सकते हैं। तो एक बार जैसे मेड़ के चयन पर हम देखें कि ऐसे मेड़ जो पूर्व से पश्चिम दिशा में है, वो मेड़ में हम मतलब बड़े पेड़ लगाना है ना। जैसे मैं बहुवर्षीय पेड़ फल बताएं, जैसे आम है, जाम है, बेर है, अनार है, सीताफल है, नींबू है, ये या केला है, पपीता, ये मन ला ऐसे जगह लगाया जाए जिनमें मतलब मेड़ के दिशा पूर्व से पश्चिम की तरफ है। और जो दूसरा मेड़ जो उत्तर से दक्षिण की तरफ मेड़ आते हैं, उनमें ऐसे छोटे पेड़ लगाए जाए, जैसे केला पपीता लगा सकथन, सब्जी भी लगा सकथन, फूल भी लगा सकथन, जेकर छाया हमारे धान के ऊपर कम हो। तो एकर ले का है कि छाया धान में नहीं कर पड़ी तो ओकर भी उत्पादन प्रभावित नहीं है और दोनों चीज़ हमारे मतलब साथ साथ करे के लाभ मिल पाई है। संगवारी हो बढ़िया बात ले बताई से कि अलग अलग क्षेत्र के अगर मेड़ है तो वो मेड़ मन में हमन है अलग अलग प्रकार के पौधा लगा सकत हन, ओकर से हमन ला फायदा हो सकत है। अब बात आते संगवारी हो कि मेड़ के चयन हमला करना है, अलग अलग प्रकार के मेड़ रही थे तो मेड़ के चयन हम कैसे करबो, कौन सा प्रकार के मेड़ में का पौधा लगाना है, इहू बात के ध्यान देबो। और मेड़ के तैयारी हम कैसे करबो,
फसल ला लगाना हमला कैसे है, ये बात के भी जानकारी आप मन ला देवात हूँ। डॉक्टर शर्मा जी का कहत है संगवारी हो, सुनाओ और देखो। हमन मन ला जैसे ये तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम ओला कौन विधि से लगाना है। अगर लगाए की विधि सही रही तो हमन ला सही उत्पादन और सही होकर बढ़वार हो पाही। तो सबसे पहले हम मेड़ के चयन कर लें, है ना। जैसे पूर्व पश्चिम दिशा में बड़े वाला पेड़ और उत्तर दक्षिण दिशा जो भी मेड़ आते ओकर थोड़ा बहुत दिशा बदल ही चल ही, पर मतलब खेत में छाया नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना जरूरी है। ओकर बाद मेड़ ला बढ़िया से साफ कर लें। उमें कभी कभी का है कि बहुवर्षीय कासी घास उगे रहते या और कोई मतलब ऐसे पेड़ रहते जेकर कोई हमन ला कोई उत्पादन प्राप्त नहीं हो पाते, वैसे पेड़ ला अगर पूरा काट ले, नहीं तो ओकर छटाई कर दे जेकर ले और जो हमन फल के वृक्ष लगाओ ओकर से ओकर ज़्यादा कंपटीशन ना हो, जेकर अच्छे से बढ़वार हो सके। तो ये मेड़ के पहले अच्छे से बहुवर्षीय घास के जड़ निकालना बहुत ज़रूरत है। और कहीं मान लो भीमोरा वगैरह है, ओला भी देखना जरूरी है। मेड़ में भीमोरा भी रहते तो भीमोरा का फिर वो दीमक के नुकसान करही, तो भीमोरा ला भी ओकर ओना समाप्ति कर सकते। भीमोरा के समाप्ति करे पर ये ध्यान रखना चाहिए वो जगह ला अच्छा गहरा खोदना चाहिए। पहले ओमें का है कि पानी वगैरह डाल देना चाहिए, जेकर ले अगर मान लो कभी ओमें सांप वगैरह छिपे हुई तो निकल के भाग जाइए। अपन सुरक्षा पर पहले जरूरी। ओकर बाद पानी वानी भरे के बाद दूसरा दिन या वही समय पानी डाल के सांप वगैरह निकल के भाग जाइए। ओकर बाद ओला अच्छा गहरा खोदना है और गहरा खोदे के बाद ओमें से अगर रानी दीमक ले निकाल के वो भीमोरा ला समूल नष्ट कर देना, तो वो भीमोरा समाप्त हो जाए। तो ये चीज़ हो गई। अब ओकर बाद फिर अब ये कि मेड़ के सामान्य साफ सफाई और तैयारी करे के बाद ओमें अब हम ला उचित आकार के उचित दूरी में गड्ढा करना जरूरी है। वो क्योंकि मेड़ में हम एक ही लाइन लगाबो तो एमें का है कि एक साथ विभिन्न प्रकार के फल एक साथ लगाना चाहिए। जैसे आम लगाना है तो आम के दो पौधा के बीच 10 मीटर की दूरी बिल्कुल रखना चाहिए। तो आम के पौधा 10-10 मीटर में गड्ढा कर लें। ओकर बाद में जो मतलब 10 मीटर बचिस उसमें 2-2 मीटर में आप अमरूद लगा लें, जाम। ओकर बाद नींबू लगा लें, अनार लगा लें, सीताफल लगा लें, है ना, या केला पपीता लगा लें। तो उस आकार से आम के बराबर बड़े गड्ढा करना है। मतलब कम से कम 1 बाई 1 मीटर, मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा। उमें बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है, खोद लेना है। और जैसे हम जाम, नींबू, अनार, अमरूद लगाते हैं ओकरे बीच में, तो वो वाला 2-2 मीटर में लगाना है। तो आप ला एक ही मेड़ में विभिन्न प्रकार के फल के आप खेती कर सको और अलग अलग समय में फल के आप ला प्राप्त हुई। उनमें केला पपीता भी लगा सकते हो 2-2 मीटर में लगाना है तो, क्योंकि एला आय में 2-3 साल लगते, 3-4 साल में दूसरा फल के उत्पादन चालू, जब तक अपन केला पपीता से पैसा कमा सकते हैं। तो एला अच्छे से गड्ढा खोदना है। फिर हमें गड्ढा खोदे के बाद जो सामान्य विधि है उनमें एक गड्ढा में कम से कम 20 किलो अच्छा सड़े हुए गोबर खाद मिला के, नीम के खली डाल के बोला अच्छा गड्ढा भर लेना है और पौधा लगा देना है। तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि अगर सही जैसे अपन मकान के नेव खनथन ना, वैसे समझ लो कि पौधा के नेव खनाथन। ओकर अलावा आप जैसे कटहल के भी पौधा लगा सकते हो। मान लो आप 5-10 कटहल के पौधा लगा ले, ओकर आपके कटहल के भी आमदनी प्राप्त हुई। और जैसे हमार अंबिकापुर क्षेत्र है वहाँ अपन लीची के पौधा भी लगा सकते हैं। जैसे हमारे बस्तर क्षेत्र है वहाँ हम एक कॉफ़ी के पौधा भी लगा सकते हैं मेड़ में, या हम नारियल के पौधा लगा सकते हैं, काजू के पौधा लगा सकते। तो मौसम के हिसाब से देख के हम ओला लगा सकते हैं। और एला का है एक मेड़ में विभिन्न प्रकार के फल लगाना चाहिए, जेकर ले आपका अलग अलग समय में मतलब अलग अलग पौधा में उत्पादन मिली, जेकर ले आप स्वयं के खाए बर भी हो जाए और बेचे बर भी हो जाए। और ओकर अलावा जो दूसरा मेड़ है जो मैं बताया, जो उत्तर दक्षिण मेड़ है जिसमें खेत में छाया के समस्या रहते, उनमें हम सब्जी के आराम से लगा सकते हैं। नार वाला सब्जी ऐसे उनमें मतलब पौधा के सूखा टहनी के लगभग झांकी लगा के बेल चढ़ा के बने अच्छा फल आ सकते हैं। और बहुवर्षीय सब्जी जैसे मुनगा भी लगा सकते हैं, परवल, कुंदरू, एला भी हम लगा के अच्छा नियमित रूप से उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। कई किसान मन लगा भी थे और अच्छा प्राप्त कर रहे थे। जैसे परंपरागत रूप से हमारे कृषि विभाग की तरफ से अरहर के खेती के हम हमेशा मेड़ के ऊपर जोर दे रही से, पर ये कि अरहर का 1 वर्ष के बाद समाप्त हो जाते। तो आप ऐसे मेड़ में अरहर खेती लगा सकते हो जहाँ छाया आते खेत में, वहाँ बहुवर्षीय वृक्ष के अच्छा से ले ले। ओकर बिल्कुल ध्यान रखे में नियमित रूप से उत्पादन मिली और एक अच्छा कोई भी आय के साधन नहीं हो सके। तो संगवारी हो, चर्चा भी और जारी रही।
बेरा हो गए एक ठन संदेश के, तो आप मन देखो ये संदेश। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। तो संगवारी हो, ये तो रही संदेश। अब फिर चर्चा शुरू करन। मेड़ के उपयोग फलों के खेती से हमन कैसे कर सकन, ये चर्चा करत हन डॉक्टर GL शर्मा जी से। अब शर्मा जी से ये पूछना चाहता हूँ संगवारी हो कि फल के खेती हमन शुरू कर दे हन और कुछ मेड़ में हमन सब्जी के भी खेती शुरू कर दे हन, तो खाद के प्रबंधन बड़ा रूप में महत्वपूर्ण माने जाते। खाद के प्रबंधन कैसे करना है, काबर की बहुवर्षीय फसल भी ले हन और जल्दी पकने वाला भी फसल ले हन, तो खान पान के व्यवस्था करेल पड़ी ना। तो कौन सा प्रकार के खाद हमला देना है, कब देना है, कैसे देना है, कतका मात्रा में देना है, ये सबो बात ला बतावत है डॉक्टर GL शर्मा जी। हा का कहा थे संगवारी हो, आवो देखन और सुनन। बड़े पेड़ है, छोटे पेड़ है। आप जैसे आम के पेड़ भी बड़े वृक्ष है, कटहल के बड़े वृक्ष है, आप लीची भी लगाए हो, मतलब मौसम के हिसाब से, और अमरूद है, सीताफल है, ये है। तो एला का करे जाए, देखो हमन ओला 2 बार साल में, जैसे हमन दिन में 2 बार खाना खाथन ना, 2 बार, तो वैसे ही साल में समझ 2 बार पौधा ला खाना खिलाना है। ये बिल्कुल हर व्यक्ति अपन मन ला ध्यान रखे, है ना। जैसे 2 बेर हमन खाथन, वैसे साल में 2 बेर फल के पेड़ ला भी खिलाना है। अब का खिलाना है, कब खिलाना है, कैसे खिलाना है, ला बता देता, है ना। कब के प्रश्न है, सबसे पहले जैसे ही बरसात चालू होए के, गर्मी खत्म होते, जून जुलाई के मौसम आते, पानी एक आध पानी गिर जाते, है ना, जमीन गीला हो जाते, है ना। वो समय वो जतका पेड़ के छाया है, 12 बजे छाया था, वतकल बने कोड़ लेना है और कोड़ के ओला, और एक बार ये समय, और दूसरा समय जैसे ही हमार बरसात समाप्त होते, जैसे अभी अक्टूबर नवंबर के समय चला थे, लेट हो सकते हैं तो अभी भी डाल सकते हैं, तो ये दूसरा समय। मतलब कब के मतलब उत्तर ये है कि एक बार बरसात चालू होए के पहले और एक बार बरसात समाप्त हो के पहले, 2 बार वाला खुराक देना है। तो संगवारी हो, बने बने रहो, अपन सुरक्षा रखो और दूसर मन खेलता को प्रेरित करो संगवारी हो कि ये महामारी से कैसे सुरक्षा हमला रख सकना है।
सरकार को तिले जो दिशा निर्देश देते ओकर पालन करो। यही शुभकामना के संग मोला देव विदा। जय जोहार, राम राम।